बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के 18 फरवरी के सेकंड सिटिंग साइंस की परीक्षा का मैं आंसर की लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। चलिए हम बिना समय गंवाए देखते हैं कि आज के इस सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन का आंसर क्या क्या था। तो सेट ए हमारे पास है, हम शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें सही आंसर है। देखिए पहला है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हार्मोन। चलिए दूसरा क्वेश्चन मिलाइए, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, तो इसका जवाब होगा इनमें सभी, यानी रेजिन, गोन, टेनिन सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे और अगले पेज में क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर होगा 2, इसका सही जवाब होगा 2। चलिए अब चौथा सवाल, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका जवाब होगा रंध्र से। और छठा सवाल, निम्न में से कौन पुरुष हार्मोन है, इसका जवाब होगा टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट सवाल कि सातवां किण्वन क्रिया पाई जाती है, सातवां का जवाब होगा बी, यानी कि ईस्ट में। अगला सवाल हम देखते हैं, छठा सवाल, प्रकाश संश्लेषण होता है। छठा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में रहता है इसलिए। फिर नवा सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो इसका जवाब तो आप सबको पता होगा कि भाई वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। चलिए 10वां सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, तो उसका जवाब है इनमें सभी, यानी हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन सब के लिए, तो इसका इनमें सभी आंसर होगा। 11वां है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, 11वां सवाल, तो इसका जवाब होगा ए, यानी कि हाइड्रा। और 12वां है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका जवाब होगा उपचयन, सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज और 13वां सवाल है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, इसका मतलब हो गया ये होगा बीजांड आंसर। 14 एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, इसका आंसर होगा बी, XX। फिर 15वां है मृतोपजीवी का उदाहरण है, 15वां सवाल, इसका आंसर होगा गोबर छत्ता। और 16वां सवाल है गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसका जवाब होगा ए, यानी भीतरी। 17वां वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो ये आपको भी पता होगा 78%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले तरफ और 18वां सवाल है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज का प्रकाश, आप सबको पता होगा। 19वां है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका जवाब होगा बी, यानी कि डार्विन ने। 20वां है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, यानी सी होगा इसका आंसर 3। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, 21वां सवाल है ये, इसका आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। और 22वां क्वेश्चन जो है परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका हिस्सा है ये आहार तंत्र का। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। 23वां सवाल के एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, इसका आंसर होगा बी, यानी कि मांसाहारी। और 24वां निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, 24 सवाल, इसका आंसर होगा ए, यानी घास, पुष्प और चमड़ा। अब चलते हैं 25वां सवाल की तरफ। 25वां सवाल का आंसर क्या होगा, 25वां सवाल क्या है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, पीले कनेर में। और 26वां की मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, इसका आंसर होगा ए, यानी कि 96%। 27वां क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप सबको पता होगा कि ए होगा अवतल लेंस का। 19वां है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, 29वां है, तो 29वां का जवाब होगा बी, यानी डायोप्टर। और 30वां है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, इसका आंसर होगा ए, 3.6 × 10⁻6 जूल। और 31 क्वेश्चन है प्रकाश का चाल न्यूनतम कितना होता है, इसका आंसर होगा डी, यानी कांच में, सबसे न्यूनतम कांच में ही होता है, सबसे कम। और 32वां सवाल में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 32 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ए होगा उत्तल लेंस। चलिए चलते हैं अब अगले पेज की तरफ। तो 33वां नंबर क्वेश्चन है लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक है, 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी, मात्राविहीन। और 34वां है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला, आप सबको पता होगा, 34वां का बी हो गया। और 35वां सवाल कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, तो इसका आंसर 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक। और 36वां किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब स्वयं सीधा होता है, 36 नंबर सवाल, इसका आंसर होगा बी, यानी केवल
उत्तल। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें 37 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो बी इसका आंसर होगा ऋणात्मक। और 38 नंबर सवाल है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा ए यानी कि उत्तल। और प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है, 39 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा इनमें सभी, यानी नीला, हरा और लाल तीनों, RGB तीन होता है। 40वां नंबर सवाल, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन का। चलिए यहाँ तक देख लिए, अब चलते हैं अगले पेज में और 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, 41 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी 50 वाट। फिर 42वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप कि किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, 42 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी होगा। फिर 43वां है प्रतिरोधकता का SI मात्रक, 43, इसका ए आंसर होगा ओम मीटर। और 44वां है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा विद्युत धारा। चलते हैं अगले पेज में और 45 नंबर है अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय कोयला से प्राप्त ऊर्जा, क्योंकि कोयला को दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको बनने में बहुत साल लगता है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक पारदर्शी गोली की वजह की बात देता है, ये बनाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये डी आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। 47वां ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम होंगे। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो 48 नंबर क्वेश्चन, जो कि जिसमें ये सभी गुण हो, यानी ABC तीनों, तो डी आंसर होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है, ईंधन है, इनमें से कौन ईंधन है, तो इनमें सभी ईंधन है भाई, CNG भी है, LPG भी है, लकड़ी भी है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, तो पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, तो ए बी दोनों, सी आंसर हो जाएगा इसका। और 51वां है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, 51वां क्वेश्चन, इसका आंसर होगा अम्लीय होता है। और एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजकों बंधन की संख्या कितनी होती है, 52 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी होगा 7। अब चलते हैं अगले पेज में। 53 क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन है इसमें, तो इसमें होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 54 क्वेश्चन है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, 54, इसका आंसर होगा 1। और 55 है कि एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसका आंसर होगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है, 56 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा Cu। और 57 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि ब्रोमोन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम 58 क्वेश्चन, इनमें कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, 58 नंबर सवाल, इसका आंसर सही आंसर होगा बी। 59 है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 59 में, तो इसका आंसर होगा 7। और पेटेन में कितने संरचना समावयवी संभव हैं, 60वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 3। और दही में कौन सा अम्ल होता है, इसका आंसर सी होगा यानी कि लैक्टिक अम्ल। और 62वां निम्न से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, इस तो आपको भी पता होगा ही, 62, इसका आंसर सोडियम होगा। अगला पेज देखते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा मीथेन। और वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, 64 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर बी होगा Au चांदी। और फिर यहाँ कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, अधातु या सुचालक है, तो इसका ग्रेफाइट होगा, 65 का ए। और 66 है कि बैटरी का अम्ल होता है, 66, इसका आंसर होगा सांद्र H2SO4। और कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 67 नंबर, इसका आंसर होगा CO। उसके बाद देखते हैं अगला 68, आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, 68 नंबर, इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। और 69 नंबर क्वेश्चन है डी, इसका आंसर होगा जी हाँ कैल्शियम सल्फेट एथराइड। और 70 क्वेश्चन देखते हैं हम, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो इसका आंसर होगा गंधीय। और 71 है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है, यानी इसका हो जाएगा ब्यूटेन, बी। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं 72, फ्लोरीन की आकृति में किसके जैसी होती है, 72, इसका आंसर होगा फुटबॉल के जैसी। 73, आयोडीन को किस द्रव में घोलने में टिंक्चर आयोडीन बनता है, 73 नाम का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा डी एथिल अल्कोहल। और 74, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, 74 क्वेश्चन, ए होगा इसका आंसर। 75 है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, 75, इसका आंसर सी होगा। और इथिलीन 76 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी यानी कि एल्काइन,
चलिए अब लास्ट पेज हम पहुंच गए हैं लगभग। 77 है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो बायोगैस हो जाएगा, क्योंकि ये तो कचरे से बनता है। फिर है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था जल, इनमें सभी, क्योंकि जलापूर्ति भी था, सिंचाई भी और बिजली उत्पादन तीनों था, तो इनमें सभी हो जाएगा। 79 है कौन सा तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 80 में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हो गया कंप्लीट, मिला लीजिए। कल फिर हम लोग पहले सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का सोशल साइंस का आंसर की लेकर के आएंगे एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, जितना जल्दी संभव हो सके। तो मिलते हैं कल।